हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार सबको। तो आज मैं जो हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं इनकी नाराज़गी दूर कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि सर आप पंजाब के और ऑल इंडिया लेवल्स के जो भी एग्ज़ाम निकलते हैं उनकी नोटिफिकेशन शेयर करते हैं, हिमाचल के हैं आप और हिमाचल के पेपर्स की जो है वो नोटिफिकेशन शेयर नहीं करते। तो आज से मैं आपके साथ वादा कर रहा हूँ कि आज से जो भी हिमाचल का जो एग्ज़ाम निकलेगा उसकी भी नोटिफिकेशन ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल पुलिस में जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकली है उससे। तो देखते हैं सारी डिटेल, जैसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, एलिजिबिलिटी, एज, सारी बातें आराम से डिस्कस करेंगे सो दैट कि आप कोई भी एग्ज़ाम फिल करते टाइम गलती ना करें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये स्टार्ट कब होगी। इसका माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा वो होगा 1 अक्टूबर को और उसकी जो लास्ट डेट रहेगी 31 अक्टूबर। मीन्स अभी ये 13 सितंबर है, अभी आपके पास 17 दिन है। अभी आप वेट कीजिए, recruitment.hppolice.gov.in की साइट पे 1 अक्टूबर को जो है वो स्टार्ट होगा। अभी नोटिफिकेशन आई है। आगे देखते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी हैं। टोटल जो कांस्टेबल की वैकेंसीज़ हैं 1243 हैं, जिसमें मेल की हैं 932 और फीमेल की हैं 311, जिसमें और कांस्टेबल ड्राइवर्स की मेल की, इसमें फीमेल की नहीं है, 91 है। टोटल 1334 पोस्ट हैं। आपको पता होगा हिमाचल में जो पोस्ट निकलती हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलती हैं। तो देखिए बिलासपुर में जैसे मेल में 52 हैं, सबसे ज़्यादा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 205 हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट में 136 हैं। तो आप इस पेज का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करेंगे। इसके बाद आ गया मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड। देखिए आपको पता होगा जो बच्चे पहले से दे रहे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम जो है कांस्टेबल का पेपर फिल करेंगे। पहले जो एज जो थी वो 23 रहती थी मैक्सिमम। अब अच्छी बात होगी है कि इस बार जो है वो एज मैक्सिमम इंक्रीज़ करके 25 कर दी है। तो जितनी भी पोस्टें हैं उनकी सबकी एलिजिबिलिटी तो 12th ही है। मीन्स +2 वाला कोई भी बच्चा जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एज जो है जनरल के लिए 18 to 25 है, SC ST के लिए 18 to 27 है, OBC के लिए 18 to 27 है। इसमें मिनिमम हाइट का और मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन विद एक्सपेंशन एंड विदाउट एक्सपेंशन मेल कैंडिडेट के लिए भी रहता है। जैसे हम जनरल कैटेगरी की बात करें, मेल के लिए जो हाइट है 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए और फीमेल के लिए 5.2 इंच होनी चाहिए। SC ST के लिए 5.4 और 5, ऐसे ही OBC के लिए 5.6 एंड 5.2। ऐसे ही मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन फॉर मेल के लिए 31 विदाउट एक्सपेंशन एंड 32 विद एक्सपेंशन। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर डिटेल जो है फिजिकल स्टैंडर्ड की दे रखी हैं। आप ये देखिए होम गार्ड अलग अलग कैटेगरीज की हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट कि आप अपनी कैटेगरी का चेक कर सकें। बट अब आपको इंपॉर्टेंट डेट ये है कि चेक करना है कि ये जो एलिजिबिलिटी है एज की और क्वालिफिकेशन की, ये किस डेट पे मानी जाएगी। मींस आपकी जो एज है 18 to 25 है जनरल में, ये मानी जाएगी लास्ट डेट मींस 31 अक्टूबर 2021। अब आप देखिए ये आ गया आपका 31 को, और जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये भी आपकी 31 अक्टूबर को ही मानी जाएगी। मींस आपकी जो 18 से लेके 25 तक जो एज है, या जनरल कैटेगरी में 18 से 27, SC कैटेगरी में 18 से 27, OBC में, ये आप 18 से 27 के बीच में कब होने चाहिए? 31 अक्टूबर को, जब लास्ट डेट है उससे पहले आप 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन जनरल कैटेगरी। सेम जो है आपकी जो 12th है वो आपकी 31 अक्टूबर को कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और साथ में जो आपकी मिनिमम हाइट की और मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन, देखिए चेस्ट तो फिर भी आप इंप्रूव कर सकते हो एक्सरसाइज करके, डाइट लेके, लेकिन अगर आपकी हाइट की जो क्राइटेरिया अगर वो फिल नहीं हो रहा तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप भरोगे भी तो बाद में इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिए जाओगे। उसके बाद अब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सबसे पहले देखते हैं हम फ़ी क्या है। फ़ी में टोटल 300 फ़ी लगेगी टोटल जनरल कैटेगरी, गोरखाज और होमगार्ड के लिए, और 150 लगेगी आपकी SC ST OBC BPL एंड EWS के लिए, विमेन और होमगार्ड OBC SC एंड ST के लिए। तो फ़ी का क्राइटेरिया आ गया 300 और 150। और ये फ़ी जब भी फॉर्म निकलेगा ये आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। जब भी पुलिस की वेबसाइट होगी वहाँ पे जाके आप जो है इसको, साइट पे लिंक मिल जाएगा, या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे जाके चालान के थ्रू भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आ गया रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होगा। ये रिक्रूटमेंट जो टोटल है वो 6 स्टेजेस में माय डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट होगी, और ये हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे
होगी, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी बनेगी जिसका नाम है डीआरसी, इसको बाद में ये डीआरसी कह रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी बनेगी क्योंकि ये जो पोस्ट हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो जो फिजिकल टेस्ट की डेट्स होंगी वो आगे पीछे हो सकती हैं, जो रिटन टेस्ट है वो सभी डिस्ट्रिक्ट में एक ही डेट पे होगा। स्टेज 1 में सबसे पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है 1 अक्टूबर के बाद। स्टेज 2 में इंडिविजुअल डीआरसी जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी है वो नोटिफाई करेगी, आपको शेड्यूल देगी, आपको प्लेस देगी कि कहाँ पर आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा। स्टेज 3 में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और जो ये क्वालिफाई करेंगे मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड को, उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। ये बात भी बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है। अब होगा क्या, टोटल 100 मार्क्स का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें 5 मार्क्स आपके हाइट के हैं, 15 मार्क्स जो है वो आपके क्वालिफिकेशन को लेके हैं, और जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट, एनएसएस सर्टिफिकेट रहता है, और 80 मार्क्स का जो आपका पेपर रहेगा। तो आपको जो मिनिमम 5 मार्क्स मिलते हैं, मैक्सिमम जो है वो हाइट के, मींस अगर आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच से कम है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। 5 फीट से कम है लेकिन 5 फीट से लेके मींस 5'8" तक है तो 1 मार्क्स है। ऐसे अगर 5'11" से आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये मार्क्स तो सीधा ही 100 में से जिसकी हाइट 5'11" है, 6 फीट है, 6 फीट से ऊपर है, तो उसके सीधे ही 5 नंबर पक्के हो गए। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं स्टेज 4 में क्या होगा, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा। मींस ये जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसमें जो है पहले फिजिकल होता है फिर रिटन एग्जाम होता है। अब फिजिकल टेस्ट क्या होगा, 1500 मीटर की ये फिजिकल टेस्ट कहाँ होगा, ये होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। ये हर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होगा, अलग अलग डेट्स पे होगा। 1500 मीटर रेस होगी मेल के लिए, आपको 6 मिनट्स 30 सेकेंड में करनी है, और इसमें कोई भी अटैम्प्ट नहीं मिलेगी, मीन्स सिंगल अटैम्प्ट मिलेगी, एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं मिलेगा। 800 मीटर रेस फीमेल के लिए है, ये 4 मिनट 15 सेकेंड में करनी है। ऐसे ही हाई जंप 1.25 मीटर का, इसमें 3 अटैम्प्ट मिलेंगी मेल को, 1 मीटर का है, इसमें 3 अटैम्प्ट मिलेंगी फीमेल को। ऐसे ही ब्रॉड जंप जिसको हम लॉन्ग जंप कहते हैं, ये 4 मीटर का है और फीमेल के लिए 3 मीटर का है। तो ये आपके हो गया स्टेज 4, मीन स्टेज 1 2 3 4 सारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आएंगे हम आपका स्टेज 5 रिटन एग्जामिनेशन, जो कि होगा 80 मार्क्स का। अब इस 80 मार्क्स में क्या होगा, टेस्ट होगा 60 मिनट का, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, जनरल नॉलेज आएगा जिसमें हिमाचल का जनरल नॉलेज भी होगा, और ऑल इंडिया का भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक सारा जीके होगा। मैथ्स जो हम देखते हैं एसएससी या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे में, बैंकिंग में, उस टाइप का +2 लेवल लिखा होता है, लेकिन वही सारी चीज़ें रहती हैं। रीजनिंग होगी, तो ये 16 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स हो गया, टोटल जो है वो 60 मार्क्स हो गया। लेकिन अगर आप टोटल क्वालिफाइंग मींस 80 का ये हो गया, 5 की आपकी हाइट होगी, 15 आपकी क्वालिफिकेशंस के लगेंगे, लेकिन उसके कंसीडर के लिए आपको SC ST कैंडिडेट्स को मिनिमम 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे क्वालिफाइंग के लिए, और अदर को 50% लेने पड़ेंगे, तभी आप वो 5 और 15 में कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट आ गया स्टेज 6, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अवार्ड ऑफ मार्क्स फॉर सर्टिफिकेट। अब आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके मार्क्स मिलेंगे आपको, कैसे मिलेंगे, वेटेज ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर आपके 50% मार्क्स हैं +2 में तो 2.5 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे, इसके मिलेंगे 1.5, और 60% मार्क्स हैं तो 1.5, 1.25 और 1.50, मींस ये वैसे तो बन गया 2.75, लेकिन मैक्सिमम कितने मिलेंगे, 2.5। अब कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि बैकवर्ड एरिया पंचायत से बिलोंग करता है तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा। लैंडलेस फैमिली है उसको 1 मार्क्स मिलेगा। ये लैंडलेस कैसे है, जो कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जो है डिक्लेयर करेंगी, सर्टिफिकेट बनाएंगी। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनएसएस सर्टिफिकेट है तो उसका 1 मार्क्स मिलेगा, अप टू मैक्सिमम 4। एनएसएस का 1 मिलेगा, मींस 1 साल का अगर एनएसएस का कोर्स किया हुआ है। ऐसे भारत स्काउट एंड गाइड का 1 मिलेगा, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर मिलेंगे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 2 मिलेंगे, एनसीसी ए है तो 1 मिलेगा। लेकिन अब मान लो किसी के पास तीनों हैं तो उसको 6 नहीं मिल जाएंगे, उसको मैक्सिमम कितने मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे। फिर लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो 1.5 मार्क्स मिलेंगे। कैंडिडेट पोजेसिंग फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल लेवल का है तो 4 नंबर मिलेंगे, नेशनल लेवल का तो 3 नंबर मिलेंगे, स्टेट लेवल का तो 2 नंबर मिलेंगे, इसके मैक्सिमम 4 मार्क्स हैं। कोई मेडल आपने जीता हुआ इंटरनेशनल, ओलंपिक, नेशनल लेवल पे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके ये सारे सर्टिफिकेट्स के, 15। तो 5 नंबर हाइट हो गया, 80 मार्क्स का आपका जो है वो एग्जाम हो गया, और 15 मार्क्स आपके सर्टिफिकेट्स के। तो टोटल बन गए 100 मार्क्स। स्टेज 1 में हाइट में 5, रिटन टेस्ट में 80,
और इसकी जो है कंबाइंड जो है वो मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद जो है आपको जो है इसकी जो नोटिस बोर्ड पे डिस्ट्रिक्ट एसपी के ऑफिस में इमीडिएटली मेरिट बनने के बाद जो है स्टेज 6 के बाद जो है वो मेरिट लग जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। मेडिकल में तो आप फिट ही रहेंगे क्योंकि आपने पहले ही फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह सारे पूरे किए हुए हैं। तो मैक्सिमम लोग जो है मेडिकल में जो है वो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन आप देख सकते हैं एचपी गवर्नमेंट की साइट पे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है आपकी अगर आप मेरिट में आ गए तो आप हंसी खुशी जो है आप जो है वो कांस्टेबल बनेंगे और मिठाई का डब्बा लेके अपने घर में आएंगे और देश की सेवा करेंगे और हिमाचल गवर्नमेंट की सेवा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आप फर्स्ट टाइम ब्राइट एकेडमी का ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा जो बेल आइकन है वो भी जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।